हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका हमारा यूट्यूब चैनल अशोका जॉब रिलेटेड में मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि राजस्थान जीके के ऊपर काफ़ी दिनों से चल रहा था कि सर आप राजस्थान जीके पढ़ाओ, राजस्थान जीके पढ़ाओ, तो आज मैं राजस्थान जीके का ऐसा टॉपिक आपके साथ सामने लेके आया हूं जो कि सभी एग्जाम में सेकंड ग्रेड रेट हो या फर्स्ट ग्रेड, अभी वनपाल वाली है, राजस्थान पुलिस, सभी के अंदर सभी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो भी आज हम आप फ्री माइंड से पढ़ेंगे, बिल्कुल एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना और इसको देखते रहना, ठीक है। तो ये देखिए, अब भी हम बताते हैं आपको कि दिल्ली सल्तनत का संबंध जालोर, मेवाड़ और रणथंभौर इन तीनों से किस तरह रहा था, वो हम पूरा आपको कहानी की तरह बताएंगे। तो आप देखो, इधर देखिए, दिल्ली के अंदर अब ये बताएंगे समय 1192 से लेकर के 1526 तक के समय की बात है ये लगभग, ठीक है। तो ये आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके लिए भी। तो ये देखिए, यदि आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि दिल्ली सल्तनत है तो ये दिल्ली सल्तनत सेंट्रल लेवल की हर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन उठता है। तो 1192 से 1526 में खिलजी वंश था। अब बताते हैं आपको कि जैसे पूरा बताएंगे यहां से यहां तक, खिलजी वंश था। खिलजी वंश के अंदर उस टाइम में शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए साहब, अलाउद्दीन खिलजी बड़ा खतरनाक आदमी था, आपको सबको पता है, इसके बारे में तो जानते होंगे आप, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया साहब, खिलजी वंश की। अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया। तो अब मेरी बात सुनिए, अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर कैसे बैठा। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे मेहराब खां। तो साहब अलाउद्दीन खिलजी ने चाचा जी को टपका दिया, बिल्कुल मेहराब खां की कर दी हत्या। मेहराब खां चाचा था इसका, मेहराब खां की हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने। अब उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठना स्वाभाविक था। जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया, इसका राज्याभिषेक कर दिया गया, राज्याभिषेक कर दिया गया। तो राज्याभिषेक करने के बाद में सवाल, जो जनता थी, जनता सभी इकट्ठी हो गई, जनता की मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, दिल्ली सल्तनत में मीटिंग हुई कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या कर दी तो ये अभी गद्दी पर बैठ गया, तो ये तो बहुत ही गलत बात होगी। तो साहब ये हो गया बड़ा पंगा। उसके बाद में जब राज्याभिषेक के बाद में अलाउद्दीन खिलजी खुद में जो मीटिंग होती है वहां पे आते हैं अपनी सफाई देने के लिए। तो सफाई में पता थे क्या बताते हैं, सफाई में बोलते हैं कि साहब अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं कि मैंने चाचा मेहराब खां की हत्या ऐसे नहीं की, मैंने इसलिए की है कि अपन क्या काम करेंगे, सभी जगह पे भारत में जाएंगे और वहां पे लूटपाट मचाएंगे, भारत में सभी जगह लूटपाट मचाएंगे, लूटपाट कर और अपने इस्लाम धर्म की स्थापना करेंगे। चाचा मेहराब खां ने तो की नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि अपन सभी जगह लूटपाट करके और अपने इस्लाम धर्म की स्थापना कर दें। तो आपको एक बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि अलाउद्दीन खिलजी इस्लाम धर्म की स्थापना के लिए उसने चाचा मेहराब खां की हत्या कर दी और ये चाहता था अपना साम्राज्य मैं स्थापित कर दूं। अब ये स्टार्ट कहां से करता है वो सभी देखिए अभी आप। और इसका राज्याभिषेक हुआ था, ये 1296 ईस्वी में हुआ था इसका राज्याभिषेक। अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक 1296 में हुआ था। यह क्वेश्चन भी कहीं से पुटअप हो सकता है। अब देखिए 1296 यहां तक हो गया बात। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले 1296 के बाद में इसने अलाउद्दीन खिलजी ने प्लान बनाया कि अपन लूटपाट करेंगे। तो सबसे पहले टारगेट करते हैं अपन गुजरात। सबसे पहले अपन 1299 हो गया, अब गुजरात अभियान। अब साहब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान का प्लान बनाया कि सबसे पहले हम गुजरात अभियान बनाते हैं, यहां से लूटपाट स्टार्ट करते हैं। तो इसने जो भी अपने विश्वसनीय सेनापति थे, इसके भाई था दो इसके, एक तो उल्लुग खां और नुसरत खां, सेनापति और भाई सेनापति थे इसके। एक तो सब महमूद शाह मंगोल था, और इसके दो भाई थे, एक तो नुसरत खां और उल्लुग खां। नुसरत खां और एक था उल्लुग खां, ये दो भाई थे इसके। तो
तो इन्होंने क्या काम किया कि दोनों की बड़े तरीके से दोनों या उनमें सबसे बढ़िया सेनापति और ये नुसरत खां और उलग खां दोनों भाई, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर मतलब ये माने जाते थे इनकी सेना के अंदर। तो इन्होंने सेना तैयार कर ली इनके नेतृत्व में कि इनके नेतृत्व में अपन गुजरात में सेना भेजेंगे और वहाँ पे लूटपाट मचाएंगे। अब साहब यहाँ से गुजरात अभियान का प्लान बनाने के बाद में रवाना होते हैं। अब कड़ी जुड़ती है कहाँ से? जालोर, मेवाड़ और रणथंभौर की। वो कड़ी कैसे जुड़ेगी? सबसे पहले ये चलेंगे यहाँ से जालोर में आते हैं साहब, ये जालोर की सीमा में एंट्री करते हैं। जालोर की सीमा में एंट्री नुसरत खां और मोहम्मद शाह मंगोल दोनों के सेनापति यहाँ पे आकर के और इनकी जालोर की सीमा पे खड़े हो जाते हैं। और जालोर में उस टाइम में शासन किसका था? जालोर में था कान्नड़ देव। कान्नड़ देव यह था सामंत सिंह का पुत्र था, सामंत सिंह का पुत्र कान्नड़ देव। सामंत सिंह का पुत्र कान्नड़ देव के पास में रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब आप हमें यहाँ से गुजरात जाने दो, हमारी सेना को गुजरात जाने का रास्ता दो। लेकिन साहब कहाँ मानता जालोर के कान्नड़ देव बड़े खतरनाक थे। इन्होंने कर दिया साहब मना कि हम तो एक रास्ता नहीं देंगे साहब, आपको हम रास्ता नहीं दे सकते। जालोर की जब सेना ने साहब मना कर दिया रास्ता देने के लिए, तब गुस्से में होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब अपन दूसरा रास्ता तय कर लेंगे और इनको तो बाद में आकर के देखते हैं। इस तरह से जालोर के बाद में पहुंचते हैं साहब मेवाड़ पर। अलाउद्दीन खिलजी की जो टीम थी पूरी वो आती है। अब साहब देखो मेवाड़ के पास में जाते हैं तो मेवाड़ के पास में नुसरत खां और उलुग खां, महमूद शाह मंगोल तीनों रिक्वेस्ट करते हैं ये मेवाड़ के शासक थे समर सिंह। समर सिंह से बोलते हैं कि साहब हमें आप गुजरात जाने का रास्ता दो, हमें आपके यहाँ से रास्ते से गुजरना है। लेकिन साहब समर सिंह ने बोला कि साहब मैं तो ऐसे रास्ता आपको बिल्कुल नहीं दे सकता साहब। बोले साहब देख लो कुछ ले दे करके कर लो कार्यवाही। तो क्या है फिर 12 लाख सोने की मुद्रा ली भाई साहब ने, 12 लाख सोने की मुद्रा लेकर के और रास्ता दे दिया भाई साहब को। 12 लाख सोने की मुद्रा लेकर और भाई अलाउद्दीन खिलजी की टीम को पूरी को सेना को बोल दे देते हैं रास्ता। अब दोनों के साथ में दुश्मनी पैदा हो गई। कैसे? जालोर के साथ में हो गई और मेवाड़ के साथ में हो गई। तब अलाउद्दीन खिलजी सोचता है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे नुसरत खां उलुग खां, और ये सोचता है कि अब तो कोई बात नहीं, वापस आने के बाद में इन दोनों से लेते हैं बदला, क्योंकि रास्ता देने के लिए मना कर दिया। तो फिर क्या था, जैसे ही पहुंचते हैं गुजरात, और साहब गुजरात ने बिल्कुल लूटपाट की है बड़ी खतरनाक। गुजरात को लूटपाट कर गुजरात में और वहां से वापस अपनी सेना को ले चलते हैं। और जैसे ही सेना आप आते हैं तो याद था पहले का बदला कि पहले अपने को मना किया था रास्ते के लिए। तो सोचते हैं कि सबसे पहले टारगेट बनाया जालोर को, कि अपन जालोर को सबसे पहले टारगेट करते हैं। तो साहब इन्होंने जालोर को कर लिया टारगेट, और जालोर को टारगेट भी करने के बाद में यहाँ एक नई घटना पैदा होगी साहब। बिल्कुल जैसे ही जालोर के पास में पहुंचते हैं तो नई घटना पैदा क्या होती है कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी चिमना बेगम। अलाउद्दीन की पत्नी, उसका नाम था चिमना बेगम। अब साहब घटना बड़ी खतरनाक थी। चिमना बेगम का चक्कर चल रहा था महमूद शाह मंगोल। कौन था? इस अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो नुसरत खां और उलुग खां के साथ में आया था वो। तो साहब महमूद शाह मंगोल, महमूद शाह मंगोल। अब महमूद शाह मंगोल ये सेनापति था जो इनके साथ में आया था। अब इसकी हिस्ट्री, ये इन दोनों की हिस्ट्री जुड़ती है कड़ी कैसे कि महमूद शाह मंगोल का तो गुजरात अभियान में आना एक बहाना था, क्योंकि महमूद शाह मंगोल तो खुद ये चाहता था कि मैं कैसे गुजरात अभियान में जाके आने के बाद में और मैं अलाउद्दीन खिलजी को मार दूं और मारने के बाद में चिमना बेगम से मैं शादी कर लूं। तो चिमना बेगम और महमूद शाह मंगोल का तो पहले से अफेयर चल रहा था इनका। तो भाई साहब इनका तो इन्होंने पहले अपनी जोड़ी सेट कर रखी थी कि बस गुजरात अभियान चले जाएं और आने के बाद में इन दोनों का और इसका अलाउद्दीन खिलजी का कार्रवाई कर दें और चिमना बेगम को अपन हड़प ले। तो साहब होता क्या है, महमूद शाह मंगोल जब जालोर यहाँ शिविर लग रहा था यहाँ पे,
जालोर जिसे बोलते हैं जालोर शिविर। ध्यान रखना, ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इन्हीं में से क्वेश्चन निकलेंगे बिल्कुल ही। देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि सबसे पहले अलाउद्दीन की सेना को किसने रोका, तो पता है साहब जालोर ने रोका। जालोर के बाद में मेवाड़ ने रोका, करमवाई से पूछे तो भी। जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने, उसमें सेनापति कौन थे, महमूद शाह मंगोल, और दो भाई थे उसके, उलुग खां और नुसरत खां। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे आपको, जालोर की जब सेना रोकी उस टाइम में शासक कौन था, सामंत सिंह का पुत्र कन्नड़ देव शासक था। बिल्कुल साहब, कन्नड़ देव। अब देखिए मेवाड़ में शासक कौन था, समर सिंह मेवाड़ में शासक था। कितने मुद्रा ली इसने, 12 लाख मुद्रा, सोने की मुद्रा लेकर के, और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को गुजरात जाने के लिए भेजा इन्होंने। अब देखिए ये यहाँ से क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन निकल रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम क्या था, चिमना बेगम। चिमना बेगम का अफेयर किसे चल रहा था, महमूद शाह मंगोल से। अब महमूद शाह मंगोल हत्या किसी करना चाहता था, अलाउद्दीन खिलजी की। अब देखिए साहब, अब जैसे ये शिविर में यहाँ सेना लगी हुई थी, तो साहब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में बैठा हुआ था, दिल्ली में बैठा हुआ था, उसको सूचना लग जाती है वहीं पे। अलाउद्दीन, महमूद शाह मंगोल और चिमना बेगम दोनों के अफेयर के बारे में दिल्ली में वहां पता लग जाता है, किसी से सुराग लग जाता है कि साहब इन दोनों का तो पहले से ही चक्कर चल रहा है भाई। अब आपको पता है, वहां से पता लगने के बाद में दिल्ली से, और साहब वहीं से घुड़सवारों को भेज देता है अलाउद्दीन खिलजी जालोर शिविर के पास में। जब जालोर शिविर के पास में वहीं से भेजता है कि महमूद शाह मंगोल को बिल्कुल भी ना पता लगे। अगर महमूद शाह मंगोल को पता लग गया तो गुजरात से जो धन लेकर लूटपाट करके आए हैं, महमूद शाह मंगोल से जैसे ही धन मांगते हैं, महमूद शाह मंगोल, उलुग खां और नुसरत खां, दोनों अलाउद्दीन के सेनापति भाई, दोनों ही महमूद शाह मंगोल को बोलते हैं कि साहब जो धनराशि आप लूट के लाए हैं ना, वो हमें दे दो, हम रख लेंगे। लेकिन महमूद शाह मंगोल सोचता है कि यार ये धनराशि अपने से रात को क्यों मांग रहे हैं, भाई अपन सुबह दिल्ली चल तो रहे हैं ना, तो दिल्ली चलेंगे। लेकिन महमूद शाह मंगोल को हो जाता है शक कि इसमें दाल में कुछ ना कुछ काला है, तो दाल सारी काली है, काला क्या है। तो साहब महमूद शाह मंगोल है, इससे जब भी धनराशि मांगते हैं तो वह इसको शक होने के बाद में, और ये वहां से भगने लगता है, क्योंकि अलाउद्दीन को पता लग गया था चिमना बेगम के बारे में कि चिमना बेगम का तो चक्कर चल रहा है महमूद शाह मंगोल के साथ में। तो अपन इससे, वो तो नुसरत खां और उलुग खां को घुड़सवारों ने बता दिया। ये साहब घुड़सवार वहां से पहुंचे दिल्ली से, ये घुड़सवार दिल्ली से भेजे अलाउद्दीन खिलजी ने कि जा करके और मोहम्मद शाह मंगोल के कर दो कार्यवाही, भाई इसकी कर दो हत्या। जैसे ही ये अब ये भागने लगता है तो ये सीधा नुसरत खां और उलुग खां के साथ में करता है युद्ध। और युद्ध में साहब छोटी से महमूद शाह मंगोल भी तो अपनी टुकड़ी लेके गया था, इसकी टुकड़ी छोटी थी, तो महमूद शाह मंगोल वहां से फरार होने लगता है। जब इसको लगता है कि अब अपना काबू नहीं चलेगा, और भाई साहब जंगल में भगता भगता पहुंच जाता है सीधा हमारे हमीर देव के पास में, जो भी रणथंबोर के शासक, रणथंबोर जाकर के पहुंच जाता है। और वहां का शासक कौन है, हमीर देव। अब वहां का शासक होता है हमीर देव, और हमीर देव के पास में जाकर के महमूद शाह मंगोल लेता है शरण कि साहब मुझे तो शरण दो, आप मेरे को तो मारेंगे ये। जैसे ही भाई हमीर देव के पास में नुसरत खां और उलुग खां दोनों पहुंचते हैं कि साहब इसे छोड़ दो, ये हमारा सेनापति है। लेकिन हमीर देव कहाँ छोड़ता, आन बान शान का प्रतीक हमीर देव ने मना कर दिया कि ये मेरे शरण में आया हुआ है, ये मेरा मेहमान है, तो मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तो नुसरत खां और उलुग खां दे गए चैलेंज कि नहीं छोड़ोगे तो साहब आपको फिर भाई युद्ध के तैयार रहना पड़ेगा आपके लिए। बोला देखा जाएगा होगा जो। हमीर देव इसे दे देता है शरण, इसीलिए तो बोला जाता है ना हमीर देव अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा सेनापति कौन था, महमूद शाह मंगोल। तो इस महमूद शाह मंगोल तो रणथंबोर में पहुंच गया हमीर देव के पास में। लेकिन चिमना बेगम का क्या हुआ, चिमना बेगम को भी वहीं जालोर जहां शिविर लगा हुआ था, वहीं अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिलवा दिया था कि चिमना बेगम की भी हत्या कर दो।
भाई ऐसी पत्नी क्या काम की फिर, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चिमना बेगम के भी हत्या करवा दी। अब देखो आप हमीर, अब कितने क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। इसके बाद देखो जालोर शिविर के बाद में महमूद शाह मंगोल अलाउद्दीन का सेनापति किसकी शरण में या किसकी शरण लेता है, तो सीधी बात है हमीर देव की लेता है। और कहाँ लेता है, रणथंभौर में लेता है। अब देखिए, और अलाउद्दीन खिलजी, हमीर देव के बारे में तो आपने सुना होगा कि हमीर देव के बारे में सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार, ये लाइनें किसके लिए कही गई है, या ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछ चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। ये हमीर देव के बारे में कहा गया है, ये इसमें हमीर देव की व्याख्या की गई है, हमीर देव के बारे में कहा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंह गमन सतपुरुष वचन मतलब कि शेर एक बार ही बच्चा उत्पन्न करता है, कदली फल एक बार, कदली यानी केला, अर्थात केले के पेड़ पर भी एक बार ही फल आता है। तिरिया तेल हमीर हट मतलब कि तिरिया इसको बोला गया महिला के भी शादी में जैसे एक बार ही तेल चढ़ता है, उसी चढ़े न दूजी बार, उस हमीर हट चढ़े न दूजी बार मतलब उसी प्रकार हमीर के बारे में बोला गया है कि हमीर ने एक बार यदि जबान दे दी तो वो दोबारा मुकर नहीं सकता। ये वाक्य किसके लिए कहे गए थे, हमीर के लिए। क्यों, क्योंकि महमूद शाह मंगोल यहाँ पे आके शरण ले लेता है, तो रणथंभौर के सेनापति, रणथंभौर में से सेनापति उसके वो भाई थे नुसरत खां और उलुग खां, वो यहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरह से रणथंभौर के साथ में भी हो गई दुश्मनी पैदा। तो ये मैंने आपको इस समझाने की कोशिश की है कि दिल्ली सल्तनत का जालोर मेवाड़ और रणथंभौर संबंध किस प्रकार से बना था, इस प्रकार से ये संबंध बना है। अब आगे देखिए आप, इसके बाद अब हम एक बार इसे दोबारा से रिवाइज करते हैं मोटे मोटे तौर पर, आप जैसे आपको याद हुआ होगा। तो मैं देखिए, अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का शासक था, दिल्ली का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी, उनके सेनापति का नाम क्या था, महमूद शाह मंगोल। अलाउद्दीन खिलजी के दो भाई थे, नुसरत खां और उलुग खां। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहो तो नोट्स में आप ऐड कर सकते हो या अपने दिमाग में कैसे भी अपने आपके हिसाब से हो, मर्जी आपकी, ठीक है। और सेनापति हो गए। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम क्या था, जो कि पता है आपको कितनी फ्रॉड थी वो। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम था चिमना बेगम। और चिमना बेगम का किससे अफेयर चल रहा था, महमूद शाह मंगोल से, जो था किसका सेनापति, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। तो साहब अलाउद्दीन खिलजी की दुश्मनी 3 जगह से हुई थी यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत में, जालोर, मेवाड़ और रणथंभौर में। तो सबसे पहले कहाँ से होती है, जालोर में, दूसरी बार मेवाड़ में और तीसरी बार होती है रणथंभौर में। जालोर में जब दुश्मनी उनसे होती है उस समय जालोर का शासक कौन था, जालोर का शासक था सामंत सिंह का पुत्र कन्नड़ देव। अब पता ही अब तो आपको, ये हो गया कन्नड़ देव। अब देखिए साहब, दूसरा आता है मेवाड़ वाला। तो मेवाड़ का शासक कौन था उस समय, मेवाड़ का शासक था समर सिंह। लिख लो यदि आप बार बार याद नहीं रहता था आपको। मेवाड़ का शासक था समर सिंह। और तीसरा आता रणथंभौर। रणथंभौर का शासक कौन था, हमीर देव। रणथंभौर का हो गया हमीर देव। ये हो गए तीनों के शासक। तो इस तरह से ये कड़ी जुड़ती है। तो मैं समझता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा। और मेरे चैनल पे जो भी नई नई भर्तियाँ वगैरह निकलती है उनके वीडियोज भी मेरे चैनल पे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रखा है, आप चैनल पे विजिट करिए, वहाँ जा करके और पूरे वीडियो देखिए। भर्तियाँ वगैरह की जानकारी सभी मेरे चैनल पे अपडेट होती रहती है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। और चैनल, और अभी मैं राजस्थान जीके का बहुत फास्टली आपको मैं सिलेबस कराने वाला हूँ। जैसे जैसे अभी वीडियो आप मैं डालता रहूँगा, क्योंकि है ना एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो थोड़ा फास्टली कोर्स करवाएंगे अपन। मैं चाहता हूँ कि 33 जिलों के, जैसे अभी मैंने ज़िले हैं राजस्थान के, तो राजस्थान के मैं सभी जिलों के मतलब एक एक आप जिले वाइज लेंगे अपन। जैसे जयपुर, अलवर, जो भी सारे जिले हैं वो क्रम वाइज मैं जिले वाइज लूँगा, और एक एक जिले का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा कि पूरे आप अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन आने वाले हों, जल्दी से जल्दी मैं ये कोर्स पूरा करवाऊंगा आपको। तो चैनल से आप बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी नहीं ठोकते, अब क्या बात है। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद,
जय भारत। थैंक यू।